गुड मॉर्निंग। जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भूगोल का जो क्वेश्चन देता हूँ उसमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे देता हूँ, आगे से छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे और काफ़ी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी बहुत कम बच्चे लिख रहे हैं और लिखना ज़्यादा पड़ जा रहा है ना। तो लेकिन एक बात तो है, जानकारी आपको अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे से छोटा क्वेश्चन दें। जैसे कि पॉलिटी में एकदम से छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, आप एक लाइन में लिख देते हो ना, अब आगे से भूगोल से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए पहले आज भूगोल का क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करा देता हूँ। जो जानकारी मिलती है उसको ज़रूर सेव कर लिया करें अपने कहीं कॉपी किताब में, आपको काम देगा। और छोटी सी खुशखबरी ये है कि मैंने छोटा सा स्टूडियो बना लिया है। हो सकता है कि एक दो वीडियो मेरे वो मतलब सामने आकर मतलब पढ़ाने वाला मिले, और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर और वीडियो भी पढ़ेंगे, तो देखते हैं कैसा होता है। चलिए फिर आज का पहले क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं, उसके बाद आपका कम आंसर चेक कराते हैं। वैसे कि लिखते लिखते आप लोग की आदत पड़ गई है, अब तो गलत नहीं आता है, बहुत अच्छा लिखते हो और बहुत सुधार हुआ है। जो लोग बराबर लिख रहे हैं उनको उनको खुद फील हो रहा होगा कि कितना सुधार किए हैं और कितनी उनके अंदर जानकारी एक्स्ट्रा आ गई है। जो लोग नहीं लिखते हैं, जो केवल देखते हैं, उनके भी अंदर कुछ सुधार हुआ होगा बाकी तो लेकिन जो लोग लिखते हैं उनके अंदर कुछ ज़्यादा सुधार हुआ होगा। चलिए फिर आंसर देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, गांधीनगर, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, रिडवाना शहर को दक्षिण से उत्तर की दिशा में आपको सेट करना है, किन्हीं तीन की विशेषता बताना है। तो मैंने कितने दिए, एक दो तीन चार का दिया था, चार शहर दिया था और इनको दक्षिण से उत्तर लगाना था, नीचे से ऊपर की तरफ लगाना था, और इनमें से किसी तीन के बारे में थोड़ी थोड़ी उनकी विशेषता बताना था ना। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैप से दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर इनको आप दक्षिण से उत्तर लगाओगे तो सबसे दक्षिण मतलब सबसे नीचे आपको मिलेगा अंकलेश्वर, गुजरात में है, और ये यहाँ पर तेल रिफाइनरी है, अभी इसको मैं दिखाता हूँ। दूसरा, अगर अंकलेश्वर सबसे दक्षिण मिलेगा, उसके ऊपर आपको मिलेगा अहमदाबाद। अगर ऐसे में आपने लिखा होगा तो सही है। अंकलेश्वर के बाद अहमदाबाद मिलेगा, उसके बाद आपको गांधीनगर मिलेगा तीसरे नंबर पर, और सबसे ऊपर मतलब सबसे उत्तर में आपको डिडवाना मिलेगा राजस्थान में। मतलब ये तीनों गुजरात में है, डिडवाना राजस्थान में है, ठीक है। तो ये क्रम है। तो और विशेषता के हिसाब से देखेंगे तो पहले हम आपको मैप दिखा दे तब बताते हैं। देखो ये मैप समझ पा रहे हो, ये गुजरात है, ये वाला पार्ट ये गुजरात है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, जूम करूँगा तब समझ में आएगा। देखो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, और अब जूम किया हूँ तो अब सबसे पहले मैंने आपको दिया था अंकलेश्वर, तो पहले अंकलेश्वर मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। तो आप देखो अंकलेश्वर ये रहा, ये है अंकलेश्वर, लिखा दिख रहा है ना। और यहाँ क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग होता है, यहाँ पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो अंकलेश्वर बड़ा मशहूर स्थान है, ऐसा नहीं है, दरअसल पेपर में आ चुका है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि अंकलेश्वर बहुत लोग लिखें तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि जो खाड़ी एरिया होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ तेल खूब निकलता है, तो पेट्रोलियम के लिए ज़्यादा मशहूर है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ ऋषि भृगु का मंदिर है, ठीक है। ये अंकलेश्वर के आसपास ऋषि भृगु का मंदिर है, और भृगु ऋषि को समझते हो ना, वो ज्योतिष के अच्छे जानकार थे, तो ऋषि भृगु का मंदिर है यहाँ पर। और उससे ज़्यादा वो तो पेपर में आएगा नहीं कि कौन से मंदिर, मंदिर से क्वेश्चन जल्दी नहीं आते कि कौन से ऋषि का मंदिर है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में अंकलेश्वर से बहुत तेल निकलता है, और एक पेट्रोलियम मतलब कि यहाँ पर उद्योग है, तो इसलिए एक पेपर में बहुत बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अंकलेश्वर कहाँ है, यहाँ पर गुजरात के तट पे है। कौन सी खाड़ी है, अगर खाड़ी आप जानना चाहो, देखो ये क्या लिखा है, खंभात की खाड़ी ना। तो अंकलेश्वर यही तो रहा, अंकलेश्वर खंभात खाड़ी में है, एकदम तट पे है। इसी के ऊपर ये देखो भरूच है, सुने होगे आप, राजपीपला, ये सब सुने, ये तो मैंने पूछा नहीं था। बगल में सूरत लगा, देखो ये भी एकदम तट पे है। और सूरत क्यों है, कपड़ा और हीरा की कटिंग के लिए मशहूर है, जानते हो आप, ठीक है। उसके बाद तो आप नीचे आ जाओगे तो वापी भी है। ये सब तो मुझे नहीं बताना, इसके नीचे ये दादरा नगर हवेली, ये जानते हो, तो इसके बारे में नहीं बात करना। अंकलेश्वर ये रहा, तो हमने अंकलेश्वर से पूछा था, तो अंकलेश्वर, और अंकलेश्वर के ऊपर चलेंगे अब। तो अंकलेश्वर अगर ऊपर जाएंगे, जैसे ये अंकलेश्वर है, इसके ऊपर आएंगे तो ये देखो ये अहमदाबाद मिल रहा है दूसरे नंबर पे। तो अंकलेश्वर के ऊपर अहमदाबाद है। अहमदाबाद में क्या है, तो यहाँ पर साबरमती आश्रम है, आप जानते हो। इसके अलावा यहाँ पर बुनाई कारखाना है, कताई बुनाई, बड़ी बड़े उद्योग होते हैं यहाँ पर कताई बुनाई का, ठीक है। इसके अलावा जस्ट ऊपर जाओगे, अंकलेश्वर के जस्ट ऊपर, ये छोटा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर क्या है, गांधीनगर राजधानी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, आप जानते होगे, ठीक है। तो जानते रहेगा। और इसके ऊपर अगर चलें तो, इसके ऊपर चलने से पहले कुछ चीज़ें और दिखा दूँ मैं। यहाँ पे एक नाम सुनो, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, सुना सुना, खंभात खाड़ी, ये देखो खंभात है, खेड़ा ये रहा, दिख रहा है, खेड़ा सत्याग्रह यहाँ हुआ था, आप सुने होगे। और एक नल सरोवर अभ्यारण्य है, ये देख रहे हो यहाँ बगल में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटा कच्छकरण आप सुने हो, देखो यहाँ हिरण है। तो उसको छोड़िए, हमने हमें क्या देखना था, अहमदाबाद हो गया और ये गांधीनगर हो गया। इसके बाद मैंने क्या था, डिडवाना, डिडवाना देख लें। देखिए गांधीनगर से ऊपर चल रहे हैं, गांधीनगर दिख रहा है ना आपको, उसके ऊपर ऊपर चल रहे हैं, फिर डिडवाना ऊपर है, तो यहाँ से दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा। अब देखो ये रहा डिडवाना। डिडवाना में क्या है, डिडवाना में दो चीज़ें हैं यहाँ पर। झील, डिडवाना झील, जो कि राजस्थान की मशहूर झील है, आप सुने होंगे। तो
डिडवाना झील है, इसीलिए ये मशहूर है डिडवाना। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें मैंने पूछा था, मैंने तो चारों का बता दिया क्यों मशहूर, मतलब क्यों मशहूर है। तो मैंने तो तीन का ही पूछा था, आपने जो भी दिया होगा। तो देखते हैं आंसर। और डिडवाना का अगर नीचे आएंगे तो यहाँ देखो अजमेर है, इसके नीचे यहाँ भीलवाड़ा है। चलिए ये तो आप मैप कर लोगे। तो आप इनको क्रम से लगाए होंगे, कैसे लगाए होंगे फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अंकलेश्वर होगा, उसके बाद आप क्या होगा, अहमदाबाद होगा, उसके बाद गांधीनगर, उसके बाद डिडवाना। डिडवाना कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ क्या है वहाँ पर, झील है। ठीक है, और तीन की विशेषता बताना था, मैंने चारों की विशेषता बता दिया है। आप लोगों ने अलग अलग विशेषता बताया, कोई बात नहीं है, विशेषता एक नहीं होती, कई विशेषताएँ होती हैं। तो मैंने जो बताया जरूर नहीं कि मेरी विशेषता बेस्ट हो, आपके विशेषता भी बेस्ट हो सकती है। चलिए मिलाते हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पूछा था कि ग्रेट बियर, विनीपेग, ग्रेट स्लेव, इरी झील को दक्षिण से उत्तर, नीचे से उत्तर की तरफ लगाना था, नीचे से ऊपर की तरफ लगाना था। और ये भी पूछा था किस महाद्वीप में। सबसे पहले समझ लीजिएगा, ये झील जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और इसमें कुछ झीलें अमेरिका में हैं, कुछ झीलें कनाडा में हैं। तो चलिए मैप से दिखा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। पहले मैं आपको क्रम बता देता हूँ। सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा इरी झील, उसके ऊपर कौन सा, सबसे नीचे कौन सा मिलेगी, इरी झील। फिर से मैं बताता हूँ, सबसे दक्षिण में मिलेगा इरी झील, ये रहा इरी झील। और इरी झील के जस्ट ऊपर मिलेगा विनीपेग, ये। और विनीपेग के जस्ट ऊपर मिलेगा ग्रेट स्लेव, ये। और जो बच रहा है कौन सा, ग्रेट बियर, उसके बाद ग्रेट बियर है। इस क्रम से ये लगेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस तरह से ये लगेगा। सबसे पहले देखो, ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का मैप है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब आपको इरी झील दिखाता हूँ। ये रहा इरी झील। इरी झील के बगल में मिशिगन झील है, ह्यूरॉन झील है ना, ओंटारियो झील है, सुपीरियर झील है। ठीक है, तो ये सब तो ऑप्शन में दिया नहीं था, मैंने इरी झील दिया था। उसके ऊपर अब यहीं से मिलाते हैं, इरी झील ये रहा, इसके ऊपर देखो यहाँ पर है ये विनीपेग झील। विनीपेग दिया था ना, दिया था कि नहीं, दिया था, विनीपेग दिया था। और विनीपेग के ऊपर अगर जाएंगे, विनीपेग, अच्छा ये नहीं था, ये तो निपिगन है, ये रहा विनीपेग। तो ऊपर पड़ेगा ये, सॉरी मैं दिखा रहा हूँ फिर से। ये रहा इरी झील, इरी झील के ऊपर ये है विनीपेग। ठीक है, विनीपेग और ऊपर जाएंगे अगर, विनीपेग के ऊपर क्या था, ये रहा विनीपेग। विनीपेग के ऊपर था ये देखो, ये ग्रेट स्लेव झील है। और ग्रेट स्लेव झील के ऊपर ये रहा ग्रेट बेयर झील। तो तीनों झील मिल गए ना। तीनों मुख्यतः ये कनाडा में है, और नीचे जो बचा था, जो पहला दिखाए थे, वो अमेरिका में है। और कुछ चीज़ें अगर और जानना चाहें तो यहाँ बगल देख लीजिएगा, एक रेंडियर झील है, और ये कैनेडियन है। कैनेडियन को बोलते हैं हडसन की खाड़ी, ये कनाडा में है, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ियों में गिनी जाती है ये। और हडसन जल संधि यहाँ पर दिख रहा है आपको, याद रखिएगा। और बगल में यहाँ पर लेब्राडोर का ये तट है। चलिए जाने दीजिए, ये आप झील का क्रम याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं से राकी पर्वत ऐसे नीचे गई हुई है। एक तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था, हालांकि मैंने आंसर कुछ और पूछा था, आंसर कुछ और आ गया है। ठीक है, जब मैंने देखा निकट से तो वो भी सही था, लेकिन जो मैंने पूछा था उसका आंसर आपने नहीं दिया, तो उसको मैं बता देता हूँ। हालांकि जो आपने दिया वो भी आंसर सही है, कि यूनियन सागर के बगल में कौन सा सागर है। तो चलिए मैप से ही बताता हूँ, तो ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले मैप देख लीजिए, ये यूरोप है, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ये यूक्रेन है, ये रूस है, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। ये भूमध्य सागर है, याद होगा। कई बार आप देखोगे जो आपने आंसर दिया था काला सागर वाला, आंसर ये रहा। और ये जो सागर वाला ये रहा, याद है ना, काला सागर, ये जो सागर ये रहा। और एक दिन आपने और दिया था एजियन सागर और काला सागर के बीच में यहाँ पर मरमरा सागर था ये। ठीक है, तो यहीं बगल से क्वेश्चन मैंने फिर दिया था, तो इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब दिखेगा। मैंने क्वेश्चन क्या किया था कि यूनियन सागर के बगल में कौन सा सागर है और उनके बीच में कौन सी जलसंधि है। तो देखिए, ये रहा यूनियन सागर, दिख रहा है। यूनियन सागर के बगल में आपने जो सागर बताया वो सागर था ये एड्रियाटिक सागर। एक मिनट, कि आपने जो आंसर बताया कि ये रहा यूनियन सागर, यूनियन सागर के बगल में ये था एड्रियाटिक सागर। इन दोनों के बीच में जो जलसंधि है वो है ऑन्ट्रोटो जलसंधि। आट्रोंटो जलसंधि यहाँ है। आट्रोंटो जलसंधि किसके बीच में, एड्रियाटिक सागर और यूनियन सागर के बीच। लेकिन मैंने जो पूछा था वो क्या था, देखिए ये यूनियन सागर है, इधर बगल में है टिरहिनियन सागर। देखो ये टिरहिनियन सागर, ये यूनियन सागर, और इनके बीच में जो जलसंधि है उस जलसंधि का नाम देखो क्या है, मेस्सीना जलसंधि। दिख रहा है। चलिए कुछ नई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये जो आपने दिया आंसर ये भी सही था, यहाँ बगल में सागर था, मैंने इधर से नहीं पूछा, मैंने ये वाला पूछा था। तो मैं तो ये नहीं कह सकता ना कि मैं ये वाला पूछ रहा हूँ वो वाला पूछ रहा हूँ। मैंने जो पूछा उसके हिसाब से आपने जो आंसर दिया वो सही है। ठीक है, लेकिन इसको भी आप पता रखिएगा कि यूनियन सागर के बगल में टिरहिनियन सागर है, और इनके बीच में जो जलसंधि है उस जलसंधि का नाम है मेस्सीना जलसंधि। दिख रहा है ना। और इसमें कौन सा है, ये है ऑटोट्रो जलसंधि। ठीक है, दरअसल यूरोप में ये जो छोटे छोटे देश हैं ना, इनके बीच में बहुत सारी जलसंधियाँ हैं, इसलिए बहुत क्वेश्चन यहाँ से पेपर में बनता है। थोड़ा सा इसके नज़दीक जाकर पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो हमेशा यहाँ से कन्फ्यूजन जो बनता है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ताकि आपके दिमाग में यूरोप अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया।
हमने तीनों क्वेश्चन का आंसर करा दिया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आपके आंसर क्या क्या आए हैं। हालांकि आंसर बहुत सही आए हैं, चलिए एकदम मैच करा लेते हैं। चलिए आज के आंसर शुरू करते हैं। अंकलेश्वर गुजरात में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ 4 दिगंबर अच्छा तीर्थ स्थल यही बताए हैं। अहमदाबाद ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है यहाँ पर, ठीक है, ये भी मशहूर है, अच्छी बात है, ये जो लिखा अच्छा है। और स्टेडियम वाला भी ये बेस्ट लिखा आपने। और तीसरा गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर है, सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। और गांधीनगर गुजरात में है, तो मतलब राजधानी भी आप जानते हो। अगला इन्होंने दिया है डिडवाना। तो क्रम भी सही था। क्रम क्या था एक बार फिर से मिला लेते हैं। एक मिनट। सबसे पहले इन्होंने दिया है अंकलेश्वर। सबसे पहले अंकलेश्वर है, दूसरा इन्होंने अहमदाबाद दिया, तीसरा गांधीनगर। हाँ सही, क्रम भी सही है और जो आंसर बताया आपने वो भी सही है, आंसर अच्छा है आपका। और दूसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि दक्षिणी से उत्तरी क्रम इन्होंने दिया है विनिपेग झील। सबसे दक्षिण विनिपेग झील है, नहीं इरी है, इरी के बाद विनिपेग है, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बेयर है और सब उत्तरी में। हाँ दूसरा भी आंसर बेस्ट है। तो तीसरा यूरोनियन सागर बाद एड्रियाटिक सागर है, जिसे ओंटाटो जलसन जोड़ती है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही है, वो भी सही था जो मैंने बताया था, ठीक है, तीनों आंसर आपका बेस्ट है। अगला आंसर है सुमन देवी का। दक्षिण से उत्तर का क्रम है, अंकलेश्वर या गुजरात में है, एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, दूसरा अहमदाबाद है और तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और चौथा गांधीनगर है और अक्षरधाम मंदिर के लिए और पांचवा डिडवाना है। हाँ सही है, चारों आपका सही है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है लेकिन सही है आंसर आपका। इधर हुआ मतलब कि आपने मतलब अक्षर मतलब जो हिंदी लिखा है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके बाद इन्होंने दूसरे का आंसर दिया है इरी झील है। इरी के बाद विनीपेग होगा, विनीपेग दिया है, उसके बाद ग्रेट स्लेव, ग्रेट, सही है, ये भी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दोनों आंसर सही है। अगला आंसर है यूनियन सागर के पास एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर है जो कि ओटोंट जल संधि से कहते हैं। हाँ ठीक है, जो लिखा आपने सही है। देखता हूँ किसी ने मेरा वाला लिखा है जो मैंने सोच के दिया था, शायद किसी ने आंसर दिया हो। अगला आंसर एम के भाई का है। इन्होंने दक्षिण से उत्तर क्रम दिया अंकलेश्वर, अहमदाबाद, गांधीनगर, डिडवाना। और इन्होंने दिया है कि अहमदाबाद में कताई बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर के लिए है और यह डिडवाना डिडवाना पेट्रोल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। डिडवाना तो झील है, अच्छा पेट्रोल भंडार भी है वहाँ पर। पेट्रोल भंडार तो नहीं पता था मुझे। पेट्रोल भंडार तो वहाँ नहीं मिल सकता है, बल्कि ये अंकलेश्वर में मिल सकता है, ये यहाँ होता तो ज़्यादा सही था, कुछ यहाँ गड़बड़ लग रहा है आपका। दूसरे का आंसर ने दिया कि दक्षिण से उत्तर क्रम है इरी, विनिपेग, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बेयर। इरी, विनिपेग, ग्रेट स्लेव, हाँ सही है आंसर आपका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा आंसर बेस्ट है। तीसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि यूनियन सागर बगैर एड्रियाटिक सागर है और ओंटारियो जल संघ, वही आंसर सबका है, ठीक है सही है। रविता जी का आंसर देखते हैं। अंकलेश्वर गुजरात में पेट्रोलियम के लिए, पहला सही है। दूसरा गुजरात अहमदाबाद है, पहला अंकलेश्वर है, दूसरा अहमदाबाद गुजरात में इसी महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, हाँ सही है, और अनेक आंदोलन शुरुआत किए थे, ठीक है। तीसरे पे गांधीनगर है, गुजरात का प्रसिद्ध त्रिमंदिर है और एक गैर सांप्रदायिक जैन मंदिर भी है, ठीक है सही है, ये भी आंसर तीनों आपका सही है। चौथा डिडवाना है, राजस्थान का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, प्रसिद्ध नमक झील है। देखो ये इन्होंने चारों का आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरे का आंसर दिया है कि इरी, विनिपेग, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बेयर, हाँ सही है आंसर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, एशिया कहाँ डाल दिया आपने, ठीक है, एड्रियाटिक सागर के बगल में और ओंटारियो जल संधि, हाँ सही है, तीनों आंसर आपका सही है। गंगा चैनल वाले के देखते हैं। दक्षिण से उत्तरी क्रम दिया अंकलेश्वर, यहाँ 4 दिगंबर अच्छा मंदिर बताया आपने। दूसरा खनिज क्षेत्र भी है झरिया, रानीगंज, यहाँ कहाँ खनिज क्षेत्र है, झरिया, रानीगंज, जैसे झारखंड में है, कहाँ से आपने देख लिया। हाँ अहमदाबाद कताई बुनाई के लिए, हाँ ये सही है। गांधीनगर महात्मा गांधी का, अच्छा ठीक है, तो क्रम तो आपका सही है। और जीवाश्म पार्क भी है, सरिता उद्यान भी देखने के योग्य है। डिडवाना का इन्होंने बताया है कि डिडवाना मध्यकालीन मुगल साम्राज्य का एक व्यापारिक केंद्र रहा है, ठीक है, झील भी है वहाँ पर, ठीक है। वो थोड़ा जो आपने एक्स्ट्रा शामिल किया झरिया वाला, वो झारखंड में वो गड़बड़ है, बाकी सही है आपका क्रम, इधर का सबका सही है। दूसरे का आंसर दिया कि उत्तरी से दक्षिणी क्रम इरी झील है, संयुक्त राज्य अमेरिका, विनिपेग झील कनाडा में, ग्रेट स्लेव कनाडा में और ग्रेट बेयर, हाँ सही है, दूसरा आंसर सही, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और ओंटारियो जल संधि, हाँ जोड़ती है, सही है, ये भी सही है। सुधा लिखती हैं, ये जो गंगा चैनल के नाम से आता है, सुधा जी लिखती हैं इसको। अगला आंसर सोनम का है। अंकलेश्वर पेट्रोलियम संस्था है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, कताई बुनाई, दोनों आंसर सही है। गांधीनगर तीनों गुजरात में, डिडवाना मुगल साम्राज्य केंद्र और नमक झील है, हाँ सही है, तीनों आंसर आपका पहला आंसर बेस्ट है। इरी झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा से लगती है, अमेरिका में है। विनिपेग झील, ग्रेट स्लेव और ग्रेट बेयर, हाँ तीनों सही है, कनाडा में सभी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, बेस्ट है आंसर। और तीसरा है यूनियन के पास एड्रियाटिक सागर है, ओंटारियो जल संधि है, सही है। और एक इन्होंने गजब का आंसर दिया, देखो जो मैंने पूछा था उसको भी दे दिया कि टेरिनियन सागर भी है मेसिना जल संधि के पास, ये आंसर तो ज़बरदस्त होगा ना, क्योंकि अभी तक ऐसा आंसर किसी ने नहीं दिया है कि मतलब दोनों इन्होंने बता दिया, जो मैंने दोनों बताया था इन्होंने दोनों बता दिया। अगला आंसर सतीश जी का है। दक्षिण से उत्तरी क्रम दिया अंकलेश्वर डीजल पेट्रोलियम के लिए, अहमदाबाद साबरमती आश्रम है, गांधीनगर गुजरात में, अच्छा तीसरे क्रम पे, और डिडवाना झील है खारे पानी का, हाँ बेस्ट आंसर है। दक्षिण अमेरिका वाला देखते हैं।
सॉरी दक्षिण अमेरिका नहीं, उत्तरी अमेरिका है। और इन्होंने आंसर दिया है कि इरी झील कनाडा में यूएस की सीमा पर है, विनिपेग झील है, ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बेयर है। हाँ सही, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एड्रियाटिक सागर और ओंटारियो जल संधि है। हाँ सही है, बेस्ट है। अगला आंसर शिवानी मिश्रा जो आदेश के नाम से आता था वही आज शिवानी के नाम से आया है। तो दक्षिण से उत्तरी क्रम है कि अंकलेश्वर डीजल पेट्रोलियम के लिए, अहमदाबाद कताई बुनाई के लिए, भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, बेस्ट है आंसर। और गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर के लिए सही है। और डिडवाना है, 4 क्रम भी है और सही भी है, बेस्ट है। दूसरे का आंसर दिया है दक्षिण से उत्तर का क्रम ईरी है, कनाडा में है, और विनिपेग है, ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बेयर है। सही है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, बेस्ट है आंसर आपका। और एड्रियाटिक सागर ओंटारियो जल संधि है, आदेश मिश्रा के नाम से आया, आंसर सही है, आंसर सही है आपका। सीजल का आंसर है, ये भी काफ़ी अच्छा लिखती हैं। दक्षिण से उत्तर क्रम है अंकलेश्वर है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है, डिडवाना है। इसके बाद इन्होंने व्याख्या किया है, वही सामने लिख दी थी तो ज़्यादा सही था। अंकलेश्वर भारत में चलने वाली रासायनिक पौधों फार्मास्यूटिकल कीटनाशक पेंट और रसायन उत्पन्न करते हैं। ओएनजीसी का एक ऑफिस भी मौजूद है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पहले वाला बड़ा खतरनाक लिख दिया आपने सेजल भाई। दूसरे का देखो, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, सही है। तीसरा है डिडवाना या प्रशिक्षण नमक की झीलें हैं जिससे कि तैयार करके पूरे भारत में नमक भेजा जाता है। ठीक है, पहला आंसर काफ़ी बड़ा लिख दिया, इतना बड़ा मत लिखा करो। दूसरे का आंसर देखते हैं, इरी झील है, विनिपेग है, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बेयर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, सही है। अगला आंसर इन्होंने दिया है कि यूनियन सागर के पास एड्रियाटिक सागर है और ओंटारियो जल संधि, हाँ सही है। एक आंसर आया मुस्कान शेख के नाम से, यूनियन सागर के पास एड्रियाटिक सागर है जिसे जोड़ने वाली जल संधि ओंटारियो है। और इन्होंने नीचे ये भी लिखा है कि ये समायरा शेख के नाम से लिखा है, ये देखिए। ठीक है, तो एक ही आंसर आया है, सब लिखना चाहिए था आपको। लग रहा है क्वेश्चन कठिन पड़ रहे हैं आपको। अगला आंसर दीपिका जी का है। अंकलेश्वर गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अहमदाबाद महात्मा गांधी श्रावस्ती आश्रम स्थापना की थी। श्रावस्ती नहीं है, साबरमती है। और स्वतंत्रता संघर्ष के अनेक जुड़े आंदोलन यहीं से हुए थे। गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। डिडवाना दक्षिण भारत की दक्षिण से उत्तर क्रम है, सही है। तीनों आंसर आपका सही है। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि इरी झील है, विनिपेग है, ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बेयर है, सही है। कनाडा में के मोंटेगो में स्थित है और दक्षिण से उत्तरी क्रम है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, हाँ सही है आंसर आपका। लास्ट वाले का आंसर इन्होंने दिया है कि यूनियन सागर के पास एड्रियाटिक सागर है जो कि ओंटारियो जल संधि से जुड़ती है। ठीक है, सही है। तो सभी आंसर आपके सही है। तो मैं जब तक वीडियो बनाना शुरू किया था वहाँ तक जितने भी आंसर मिले मैंने सबको शामिल कर लिया है। और उसके बाद अगर कोई आंसर आया होगा तो नहीं शामिल हो पाएगा। 7:30 के आसपास तक मैंने जितने भी आए थे सब शामिल कर लिए। तो आप कोशिश किया करो 7:30 के आसपास तक ही कि अपने आंसर डाल दिया करो। दूसरी बात, मैंने जितने भी आंसर पढ़े हैं उसमें सोनम ने वो दोनों सागर के बारे में बात की है, वो दोनों जल संधि के बारे में बात की है, बाकी और किसी ने बात नहीं किया है। आप सोनम का आंसर जरूर चेक करिएगा और पीछे कमेंट में जाकर, मतलब आंसर में जाकर फिर से सोनम का आंसर चेक करिएगा। और आपने जो आंसर लिखा है उसको चेक करिएगा। और जो मैंने शुरू में बताया था उसको चेक करिएगा। मैंने कहा था देखते हैं कि कौन मेरे जैसा, मतलब मैंने जो सोच के क्वेश्चन किया था उसको सोच के किसने आंसर लिखा। मतलब किसी ने गलत नहीं लिखा है, लेकिन अगर उसके बगल कोई और जल संधि था अगर आप बता देते तो और अच्छा माना जाता ना। जैसे कि किसी सागर के पास अगल बगल में ही एकदम पास में 2-2 जल संधि हैं, तो अगर आप दोनों को बता देते तो ज़्यादा बेस्ट माना जाता कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आप लिखे हो सही लिखे हो, किसी का गलत नहीं है। लेकिन सोनम का आंसर एक बार चेक करिएगा जरूर आप लोग। चलिए आज का क्वेश्चन देते हैं आपको। मैं एक कथन पढ़ रहा हूँ, आप उस कथन को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि वो कथन किसने बोला है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और उनको आप जानते हो बहुत अच्छे से, तो आप उनका कथनों के बारे में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो मैं कथन पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कथन किसका है उसका नाम लिखना है। पढ़ो, ध्यान सुनिएगा। लोकतंत्र के नाम पर खुद लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आंदोलन से माहौल सरगर्म है। इसके नतीजन हिंसक घटनाएं हो रही हैं। एक आदमी तो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि वो हमारी सेना को विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है। विघटनकारी ताकतों को खुला खेल जारी है और सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे हमारी एकता पर खतरा मंडरा रहा है। अगर सचमुच कोई सरकार है तो वो कैसे हाथ बांध कर खड़ी रहे और देश की स्थिरता को खतरे में पड़ता देखती रहे। चंद लोगों की कारस्तानी से विशाल आबादी के अधिकारों को खतरा पहुंच रहा है। ये कथन किसका है, ध्यान सुनिएगा। और ध्यान सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन बोल सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, 2-3 बार इसको रिपीट करके सुनेंगे तो आंसर अपने आप जुबान पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं तो कल बताऊंगा ही। ठीक है, तो पहला कथन सुन लिए ना, चलते हैं दूसरे कथन पर। दूसरा कथन सुनिएगा। कथन नहीं है, एक व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ, उनका नाम बताना है। ठीक है, हालांकि बता देते हो मैं कितना भी कठिन बनाऊँ क्वेश्चन, आप आंसर निकाल ही लेते हो। तो चलो उनके बारे में सुनिए। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे, ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक थे। कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया था 1967 के आसपास। और उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बने और
1977 में जब जनता पार्टी स्थापित हुई थी तो उसमें संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे और एक बार उप प्रधानमंत्री भी बने थे और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बता सकते हैं कि इसके बारे में बात हो रही है? सुन लिए ना, रिपीट करके फिर सुनिएगा और इनके बारे में बताइएगा। और जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बताया करिए तो उनका बायोडाटा मतलब कि उनका जन्म तिथि ज़रूर लिखा करें। इससे जन्म तिथि याद हो जाएगा तो आप उनसे और भी जुड़ी चीज़ें अपने आप याद कर पाएंगे। ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। तो हो गया ना, सुन लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जितना आप पॉलिटी पढ़ो उसके हिसाब से क्वेश्चन आ जाना चाहिए। मध्य अवध चुनाव क्या है? मध्य अवध चुनाव किसे कहते हैं? एक लाइन इसको लिखना है। और 1980 में मध्य अवध चुनाव क्यों हुए थे? एक लाइन लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। 1980 में मध्य अवध चुनाव क्यों हुए थे और मध्य अवध चुनाव किसे कहते हैं? ये 2 लाइन पे आंसर इसको देना है। पीछे वाले क्वेश्चनों पे तो केवल नाम ही तो लिखना है, वहाँ तो कुछ नहीं करना है। तो थोड़ी सी मेहनत यही करनी है बस, हो जाएगा ना। और देखो, हो सकता है स्टूडियो मैंने बनाया तो हो सकता है कि एक वीडियो पड़े जिसमें मैं सामने आकर कुछ बताऊंगा आपको। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे भी ढेर सारे वीडियो पड़ेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।